हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस क्लासेस में। और आज का इस वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बहुत कम ही समय बचा है और उनको नहीं पता है कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए, किससे अच्छे नंबर स्कोर किए जाए। तो आज मैं उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आया हूँ जिनको यदि उन्होंने फॉलो कर लिया तो परीक्षा में अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए टिप्स की तरफ चलते हैं कि क्या क्या टिप्स मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले टिप्स के अनुसार ये होगा कि आप जितने भी मॉडल पेपर हो सके, चाहे अनसॉल्व पेपर से, चाहे ऑनलाइन मॉडल पेपर, चाहे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, जितने भी मॉडल पेपर हो सके, जितने भी पेपर हो सके आप उन्हें कलेक्ट कर लीजिए और उनका कंप्लीटली स्टडी उनको कीजिए। कौन कौन से क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीटली उनकी स्टडी कीजिए। और एक चीज और कीजिए कि अपनी टाइम टेबल बना लीजिए। 10-15 दिन बचा है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन टाइम टेबल जरूर बना लीजिए। जो स्टूडेंट सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, वो इस समय पूरा पूरा दिन बैठकर पढ़ते हैं, तो पूरे दिन का एक टाइम टेबल तैयार कर लीजिए कि इतने बजे मुझे ये पढ़ना, इतने बजे मुझे ये पढ़ना, इतने बजे मुझे ये पढ़ना। अगर टाइम टेबल रेडी नहीं रहेगा तो आपके सामने दिक्कत आ सकती है कि कोई सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ जाएंगे, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल छू ही नहीं पाएंगे। तो टाइम टेबल जरूर तैयार कर लीजिए। और निर्धारित टाइम टेबल में, मतलब जो टाइम टेबल आपने निर्धारित कर रखा है, 1 घंटा, जैसे हिंदी के लिए 1 घंटा दे रखा, तो उस 1 घंटे में आप हिंदी का रिवीजन जरूर कर लीजिए, उस 1 घंटे से ज्यादा न दीजिए। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। यदि कोई टॉपिक मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक, तो स्कूल जाइए अपने और अपने सब्जेक्ट टीचर से समझ कर उस टॉपिक को क्लियर जरूर कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक यदि क्लियर नहीं रहेगा, उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक में आप अनसर्टेन रहेंगे और वो लास्ट तक आपके लिए दिक्कत का विषय बनता रहेगा। और रिवीजन करने के साथ साथ टाइम लिमिट का जरूर ध्यान रखिए। इसके लिए आप जो मॉडल पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, उन मॉडल पेपर को दिए गए टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब पेपर जो मिल रहा है आपको, उस पेपर को दिए गए समय में 3 घंटे में सॉल्व कीजिए। इससे आप टाइम लिमिट जान जाएंगे। अदरवाइज ये होगा कि आप सबको तैयारी करके रखेंगे, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे, तो पेपर शुरू होने के बाद लास्ट तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटते चले जाएंगे। तो टाइम लिमिट जरूर कीजिए। किताबों से पढ़ने के साथ साथ आप ऑनलाइन स्टडी भी कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई डाउट रात में क्रिएट हो गया और भी आपके पास पढ़ने का समय है, तो एक बार उसे ऑनलाइन जाके सर्च जरूर कर लीजिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल जो दीक्षा ऐप है, एक दीक्षा ऐप आता है, उसमें भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी जो डाउट आपके मन में रहेंगे। क्योंकि आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में बंटकर आएगा। पहला होगा मल्टीपल चॉइस और दूसरा होगा लिखने वाले क्वेश्चन होंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए, हर मल्टीपल चॉइस के लिए आप एक टाइम लिमिट निर्धारित कर दीजिए कि इतनी देर में मुझे इसे सॉल्व कर लेना है। एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन आंसर याद करने अगर बैठ रहे हैं आप, तो क्वेश्चन आंसर को मत याद कीजिए। क्वेश्चन आंसर याद करने से बेहतर होगा कि आप उस लेसन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लेसन अच्छे से समझ लेंगे तो आप नया आंसर जनरेट कर सकते हैं। और जब आप अपनी कॉपी पे नया आंसर जनरेट करके लिखेंगे तो एग्जामिनर, आपकी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जो होगा, वो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। अगर परंपरागत, जैसा कि गेस्ट पेपर में आता है, गेस्ट पेपर का आंसर अगर उठाकर आपने लिख दिया तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलने वाले नहीं है। अगर अच्छे नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए किसी को आंसर के, तो आपको नया आंसर अपनी तरफ से जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरा लेसन समझना पड़ेगा, पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के पूरे लेसन को माइंड में रख लीजिए। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके नए आंसर आपके सामने अपने आप निकलते चले आएंगे। OMR सीट को, जैसा मैंने बताया है कि OMR सीट कैसी भरनी है, इसके लिए एक वीडियो ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहां जाके देख लीजिए कि OMR सीट आपको कैसे भरनी है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जाम देने जाएंगे आप और पेपर आपके सामने आएगा तो तुरंत पेपर सॉल्व करने मत लग जाइएगा। आपको पेपर सॉल्व करने से पहले उस पेपर को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन आपको आता है पेपर वहीं से शुरू कीजिए। ये नहीं आपको पहले पेज पे पहला क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है, जिस क्वेश्चन के आंसर पे आपको कमांड है कि हाँ इसका सही जाएगा, उसको शुरू में लिखिए। इससे ये होगा, इससे जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा उसके ऊपर आपका गुड इंप्रेशन जाएगा कि हाँ पहला क्वेश्चन इसने बहुत अच्छे से, बहुत सटीक तरीके से आंसर दिया है। और ध्यान रखिए कि जो आंसर आप लिख रहे हैं प्रश्न पत्र में, उस आंसर का वही नंबर डालिए। जैसे आपको पूरा पेपर आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि मुझे 5वें क्वेश्चन का खंड का अच्छे से आता है, इसका मुझे कमांड है, इसका आंसर मैं सही दे सकता हूँ, तो आप डालिए प्रश्न 5 का। या फिर उसके बाद आपको समझ में आ गया हाँ तीसरे का खंड गा मुझे समझ में आ गया, तो आप डालिए प्रश्न 3 गा। एक तरह से मैं जिस प्रश्न को उत्तर देना चाहे उस प्रश्न का नंबर सही अंकित कीजिएगा। अगर नंबर आपने गलत अंकित कर दिया
तो आपके सामने दिक्कत आ सकती है और आपका क्वेश्चन जो है गलत चेक हो सकता है, उस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आंसर देते समय ध्यान रखिए कि जिस प्रश्न के जिस खंड का उत्तर आप दे रहे हैं उस प्रश्न के उसी खंड का नंबर आप जरूर डालिए। ये बहुत सावधानी से डालने की जरूरत होती है। जो प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे प्रश्न देते समय जो समझ में नहीं आ रहे उस पर सर मत खपाइए। जो अच्छे समझ में आ रहे हैं पहले उनका उत्तर देकर आप क्वेश्चन को खत्म कर लीजिए। जो प्रश्न नहीं समझ में आते उन पर अगर टाइम देंगे तो आपका समय भी नुकसान होगा और साथ ही साथ वो प्रश्न भी हल नहीं होने वाले हैं। तो जो प्रश्न नहीं आते उनको छोड़कर आगे बढ़िए और लास्ट में उन प्रश्नों को सॉल्व करने का अटेम्प्ट कीजिए। और हाँ, लिखने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि आंसर शीट पर जब भी लिखें एकदम स्पष्ट लिखें, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। हैंडराइटिंग कैसे अच्छी करनी है और साथ ही साथ उसमें कैसे लिखना है, इन दोनों के 2 वीडियो लेक्चर ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं कि हाँ मुझे कॉपी पे लिखना कैसे है और मुझे अपनी राइटिंग हैंड राइटिंग सुधारनी कैसे है। इन दोनों के 2 सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए बना रखे हैं, तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और जब प्रश्न पत्र पूरा हो जाए, मतलब जब सॉल्व करके आप कंप्लीट कॉपी कर लें, तो एक बार अपनी कॉपी को पूरा अच्छे से पढ़ जरूर ले। हो सकता है जल्दबाजी में कहीं आपने कोई त्रुटि कर दी हो या किसी प्रश्न का खंड गलत डाल दिया हो, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए कि हो सकता है कहीं मैंने कोई गलती कर दी हो। तो एक बार रिवीजन करके अपनी कॉपी को जरूर देख लीजिए। क्लियर? तो यदि इन स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोशिश कीजिए जो टिप्स मैंने आपको दी है उन टिप्स को आप पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करें और फॉलो करने के साथ साथ उन्हें अपने एग्जाम में अप्लाई भी करें, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।